हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डे 6 ऑफ आवर वीडियो। हमारी सीरीज़ का आज डे 6 है। अगर आपने डे 1 टू डे 5 तक अभी तक कोई भी सीरीज़ या कुछ भी वीडियो आपने मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के लिंक मैंने दिए हुए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। बिकॉज मैंने किए हैं ग्रामर टिप्स यूज़ इसमें और ग्रामर टेक्निक्स और ग्रामर टॉपिक सारे के सारे कवर किए हैं। एज वेल एज मैंने कुछ एक्शन वर्ड्स भी बताए थे जिनके एग्जाम्पल्स के थ्रू भी मैंने समझाया है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज मैं बताऊंगी 11 ऐसे टिप्स जो आपको ग्रामर टिप्स जो आपको हेल्पफुल होंगे आपकी वोकैबुलरी में, आपकी स्पीकिंग में और आपके इंग्लिश स्पीकिंग में और आपकी ग्रामर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा आता है, फर्स्ट होता है नेम स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। फ्रेंड्स, ऐसा होता है जब भी हम कोई नाम लिखते हैं तो ऑलवेज नाम बीच में आ रहा हो या एंड ऑफ द सेंटेंस आ रहा हो, आपको एक चीज़ ख्याल रखनी है, कोई भी नाम होगा तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, कैपिटल लेटर से ही होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है यहाँ, माई नेम इज सलोनी, डन। ठीक है। सेकंड क्या आता है, फर्स्ट कहीं पर भी आई सेंटेंस में, एक कहीं पर भी सेंटेंस में या फिर आई कहीं पर भी सेंटेंस में आता है तो वो ऑलवेज कैपिटल ही होगा, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे वो एंड में हो और चाहे वो बिटवीन द सेंटेंस हो। ऑलवेज आपको याद रखना है आई जब भी आता है इट मीन्स आपको वो कैपिटल लेटर में ही लिखना है। दैट आप कैसे सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, आई नो, आई नो, आई नो यू, मैं तुम्हें जानती हूँ। ये तो स्टार्टिंग में आ रहा है तो आप करेंगे तो क्या होगा, यू आर नोइंग दैट आई एम अ ट्रेनर। आप जान रहे हैं, या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है यू नो दैट आई एम अ ट्रेनर, या फिर आई एम अ इंग्लिश ट्रेनर। आपने एक चीज़ देखी यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है, दूसरा है और यहाँ पे दूसरा है और यहाँ पे एक ये दूसरा है, यू आर नो या फिर यू नो। यहाँ पे जब अब हम आर हटा रहे हैं बिकॉज ING भी हटा दिया है, यू नो दैट आई एम अ इंग्लिश ट्रेनर, यू नो दैट आई एम इंग्लिश ट्रेनर। मीन्स बीच में अगर सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर बीच में आई आता है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑलवेज ट्रिक नंबर 2 क्या कहती है, आई कहीं पे भी आए सेंटेंस में आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ट्रिक नंबर फर्स्ट हमारी क्या कहती है, नेम ऑलवेज फर्स्ट जो होता है उसका कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। चलिए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर से ही होगी, किसी भी सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है ऑलवेज कैपिटल लेटर से ही होगी, क्या होती है हमारी स्मॉल लेटर से नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आई एम ए इंग्लिश ट्रेनर, आई एम अ इंग्लिश ट्रेनर, डन। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ, डन। चलिए यहाँ पे क्या होगा, ये रफ कर देती हूँ मैं, डन, इतना इनफ होगा। आई एम इंग्लिश ट्रेनर, या फिर इसके मोर एग्जांपल्स हो सकते हैं, डोंट गो देयर, डोंट भी किससे स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल लेटर से। डू whatever you want, जो मन चाहता है वो करो, तो ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है, हमारा कैपिटल लेटर से। क्लियर हो गया। ट्रिक नंबर 3 भी हमारी क्लियर है। ट्रिक नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक पॉजिटिव सेंटेंस। मीन्स अगर हम कोई सेंटेंस पॉजिटिव में बोलते हैं तो वो कैसे बोलते हैं, स्टार्टिंग में कैसे बोलते हैं, जैसे कि मैं खाना खाती हूँ तो क्या हो जाएगा, मैं, यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट, तो हमने स्टार्टिंग में क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। देन वर्ब, खाना खाती हूँ तो क्या हो जाएगा, आई टेक, स्पीकिंग के थ्रू आप इसको टेक लगा सकते हैं, आई टेक लंच
या फिर फूड। क्या हुआ, ये हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज क्या हो जाएगा वर्ब एंड दिस इज लंच या फिर फूड, दिस इज द ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस का ऑलवेज जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा एंड ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर हो गया। चलिए ट्रिक नंबर 4 की तरफ हम नेगेटिव बढ़ते हैं। नेगेटिव में क्या आता है, फर्स्ट जो आता है नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैं खाना नहीं खाती हूँ तो क्या होगा, आई डोंट टेक या फिर ईट फूड। तो क्या हुआ, ये हुआ यहाँ पे सब्जेक्ट, डन। ये क्या होगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या होगा डोंट या फिर डू नॉट यहाँ पे लगा देंगे, तो ये क्या होगा यहाँ पे नॉट यूज़ किया। देन क्या होगा मेन वर्ब और ये क्या हो गया हमारा, यहाँ हो गया हमारा ये ऑब्जेक्ट। मीन्स जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, पहले होगा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस इससे स्टार्ट होता है। अब अगर आता है इंटेरोगेटिव ऑलवेज क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। ऐसे इंटेरोगेटिव, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम घूमने जाते हो। तो ट्रिक नंबर 4 हमारी कहती है, इसमें सबसे पहले क्या आएगा क्वेश्चन वर्ड मीन्स डू, फिर क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, तो पहले ही हमने यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा, जैसे कि आर यू, यहाँ पे ये भी हो सकता है डू यू, ठीक है। क्या तुम बाजार जाते हो तो क्या होगा डू यू, क्वेश्चन वर्ड कोई भी आ सकता है, या फिर तुम बाजार कहाँ जाते हो ऐसे बोल सकते हैं, तुम बाजार कहाँ जाते हो तो क्या होगा वेयर हो गया क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, डू हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया यू, गो टू मार्केट मीन्स गो टू क्या हो गया हमारा, यहाँ पे गो हो गया हमारा मेन वर्ब और मार्केट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। दिस इज फॉर इंटेरोगेटिव। ये किसके लिए है, जब भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड पूछते हैं, जिसमें कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि तुम खाना क्या खाते हो, तुम खाना कहाँ खाते हो, तुम खाना कैसे खाते हो, ये क्या होंगे हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं। क्लियर हो गया। इसका ये होगा हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होगा। क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक ही वर्ब होगा। कैसे, अगर सब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होता है नंबर में, अगर सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर ही सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ड होगा, ठीक है। और अगर प्लूरल वर्ब होगा और प्लूरल ही सब्जेक्ट होगा, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं, इसको पहले क्लियर कर देते हैं एंड फिर हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ट्रिक नंबर 5। चलिए ट्रिक नंबर हमारी 5 क्या कहती है, रोहन टेक्स ब्रेकफास्ट या फिर अ ब्रेड। रोहन क्या है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर ही क्या है वर्ब है। क्लियर हो गया। रोहन एक ब्रेड खाता है। प्लूरल की बात करते हैं, रोहन एंड मीरा टेक्स ब्रेड together. They are friends. Because ये लोग क्या हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या हो गया यहाँ पे प्लूरल, और ये क्या हो गया रोहन और मीरा, ये भी क्या है प्लूरल है। क्लियर हो गया, डन। ये क्लियर है, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब ही आएगा और प्लूरल वर्ब के साथ में प्लूरल वर्ब ही आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब ही आएगा। ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और क्या से जुड़े होते हैं तो उसे सिंगुलर वर्ब कहते हैं, उसमें सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसे, जैसे कि मैं खाना खाती हूँ या मैं बाजार जाती हूँ या फिर मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ और तुम पढ़ते हो, तो क्या होगा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी आएगा, तुम पढ़ते हो, एक ही काम कर रहे हो। नेक्स्ट इट्स और इट्स डिफरेंट होते हैं। इट्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ डॉग,
तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस वाले को हम इट्स अपॉस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं। ये वाला कौन सा हो जाएगा, दिस वन, इट्स। अब अगर आता है इट्स, तो इट्स क्या होता है, इट का, या फिर क्या होगा, इट्स। यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस बनेगा, इट्स, मैंने बताया था आपको, इट्स का जो क्या होता है पैसिव डिटरमाइनर, वो होता है इट्स। ठीक है, जैसे और का और होता है, हर, ही का हर होता है, हीज होता है, और हमारा हिम होता है, हर, ही का भी क्या होता है, हिम होता है। डन, शी का हर होता है। क्लियर हो गया, ऐसे ही इट्स होता है। नेक्स्ट आता है क्या, योर सेम साउंड देते हैं। योर मतलब तुम्हारा, योर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तुम्हारा। यहाँ पे क्या होगा, यू आर साउंड, यू आर मीन्स ये क्या हो गया, दिस इज योर क्लास, ये तुम्हारी क्लास है। और यू आर डूइंग वेल, तुम अच्छा कर रहे हो। तो यहाँ पे यू आर को हम कॉन्ट्रैक्ट करके क्या लिख सकते हैं, योर। तो ये क्या है, दोनों डिफरेंट हैं बट साउंड सेम देते हैं। देयर और देयर ये क्या होते हैं, ये भी क्या है हमारे, देयर वहाँ, देयर उनका, और ये क्या होगा वहाँ, और दे आर वे। जब हम लगाते हैं ना, दे आर डूइंग वर्क, दे आर डूइंग वर्क, वे काम कर रहे हैं। तो दे आर को हम लगा सकते हैं क्या, दे आर, देयर। देयर यह उनका मार्कर है, उनका मार्कर है। तो क्या होगा, दिस मार्कर इज देयर। तो यहाँ पे ये होगा, और ये हो सकता है यहाँ पे नेक्स्ट, गो देयर, वहाँ जाओ। ट्रिक नंबर 11 जो मैंने थोड़ा सा साइलेंट रखी हुई है, जो आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में, अलग अलग ट्रिक्स के बारे में बताएं। अगर आप भी कोई ट्रिक जानते हैं तो वो हम क्या करेंगे, कैटेगरी 11 पे रखेंगे, बिकॉज इसका जो थंबनेल है वो 11 ट्रिक्स हैं ग्रामर की। लेकिन आपको मैं टर्न देती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ट्रिक नंबर 11 क्या हो सकती है। आई होप मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा मिल जाए जो मुझे एक्चुअल में पता ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट इस चीज़ को, इस एंड करते हैं इस वीडियो को। इसी के साथ में हमने जाने कुछ ट्रिक्स के बारे में। आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो होंगे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और मॉडल्स और ग्रामर के टेंसेस जो आपने नहीं सुने हैं, और आपने अगर पढ़े भी हैं तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसको लर्न कर पाएंगे। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आपने कोई भी वीडियो मिस करी है जो अभी तक नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, और उसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, आप जल्दी से जाके उसको देख लें, जिससे आपकी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो ईजिली आप देख सकें और आपके अंडरस्टैंडेबल हो। क्लियर हो गया। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।